हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन वाले चैप्टर का 4 चैप्टर समाप्त कर दिया था, 4 पार्ट समाप्त कर दिया था सॉरी। आज हम इसका 5वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए, कल आपको वीडियो नहीं मिली है, उसका एक रीज़न था कि मैंने वीडियो तो पूरा बना लिया था, पर लास्ट एंड टाइम पे, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन के टाइम पे पूरा वीडियो कट हो गया वो गलती से, तो वो पूरा सब चला गया, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाई, इस वजह से सॉरी। ठीक है, आज हम लोग क्लास देखते हैं। आज हम लोग इसका 5वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। और नोट्स भी बनाते रहिए, एग्ज़ाम टाइम बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन आज क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है। पहला है मुजफ्फरपुर बम कांड, इससे संबंधित है खुदीराम बोस, ये एकदम सही है। फिर है दिल्ली षड्यंत्र केस, इससे रास बिहारी बोस संबंधित है, ये भी सही है। फिर है नासिक षड्यंत्र केस, इससे बसंत कुमार विश्वास, देखिए ये नहीं है बसंत कुमार विश्वास, इससे संबंधित है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। एक नाम आया है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जी। ठीक है, ये किससे संबंधित है, नासिक षड्यंत्र केस से। तो देखिए 2 मैच कर रहा है, 1 और 2, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नाम आया है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, सॉरी अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। ये हैं कौन, तो देखिए ये अभिनव भारत समाज के एक जो ये संस्था बनाई गई थी, अरे यार क्या लिख रही हूँ, अभिनव भारत समाज के ये एक मेंबर थे, इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। और अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है विनायक, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, VDS विनायक दामोदर सावरकर, जो इसकी अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, इसके एक मेन मेंबर थे कौन, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, जो किससे संबंधित है, नासिक षड्यंत्र केस से। तो ठीक है, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर कि 20वीं सदी के आरंभ में क्रांतिकारी आतंकवाद के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी और बम की राजनीति का सहारा लिया। तो पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, पहले ये देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, असत्य हमको बताना है। पहला कह रही है इन्होंने व्यक्तिगत बहादुरी और बम की राजनीति का सहारा ली, ये तो हमारा सही है, तो सही वाला तो बताना नहीं, असत्य बताना है हमें। फिर दूसरा देखिए दिया है कि इन क्रांतिकारियों की गतिविधि केवल भारत देश के अंदर तक सीमित थी, तो नहीं, ये विदेशों तक भी सीमित थी, विदेशों में भी ये फैल गई थी, लिख देते हैं विदेशों में भी फैल गई थी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, मतलब असत्य हो जाता है। फिर दिया है कि इनका जनता में बहुत व्यापक आधार था। देखिए जनता का तो योगदान ही नहीं था, बल्कि क्रांतिकारी आतंकवादियों का बहुमूल्य योगदान था यहाँ पर, तो ये वाला भी असत्य हो जाता है। 2 और 3 आपका असत्य हो जाता है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है 2 और 3, देखिए केवल बी में दिया हुआ है ना, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे। पहला है बिहार, फिर है मद्रास, फिर है पंजाब और फिर है बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूसरा है कि केंद्र सरकार की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण, तो ये हुआ था 1911-12 में, 1911 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और मुस्लिम लीग का गठन और इसका हुआ था 1906 ईस्वी में। तो अब आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल विभाजन ही हुआ है।
तो पहले ये आ जाएगा पहला, देखिए पहला सब में पहला तो है। फिर उसके बाद हो जाएगा मुस्लिम लीग गठन, तो एक के बाद चार कहाँ कहाँ है, देखिए दो जगह है, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद कांग्रेस का विभाजन 3, ये है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दिया कि 19वीं सदी के अंत में भारत में सांप्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारण थे। दिया ब्रिटिश शासकों की बांटो और राज करो नीति। फिर दूसरा दिया हुआ है सैयद अहमद खान, इसमें क्या बताना है कि प्रमुख कारण क्या थे, तो ये तो पहला वाला तो था। दूसरा है कि सैयद अहमद खान द्वारा रूढ़िवादी विचारों का प्रचार प्रसार करना, ये भी था। फिर है मुसलमानों का शिक्षा, व्यापार और उद्योग में पिछड़ापन, ये भी था। फिर है उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन का धार्मिक रंगत में रंगे होना, ये भी था। चारों थे, चारों कारण थे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सही, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, लिखा है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। पहला दिया हुआ है इसमें कि फिरोज शाह मेहता, फिर है मोतीलाल नेहरू, फिर है मौलाना मोहम्मद अली, फिर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर है आज़ाद साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन देते हैं कि अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है। इसे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आया है छोटा सा, कह रहा है कि पत्रिका है उसके संस्थापक कौन है, तो ये हमको बताना है, और मैच कर सुमेलित है कि नहीं ये हमको बताना है। पहले ये है युगांतर। देखिए युगांतर का जो प्रकाशन हुआ 1906 ईस्वी में हुआ है, और इसके बरींद्र कुमार घोष, ये एकदम सही है। दूसरा दिया अनुशीलन समिति, इसकी जो संस्थापक है प्रोमेथ या प्रमथ मित्रा, तो ये भी एकदम सही है। देखिए अनुशीलन समिति इसका गठन जो हुआ था ये भी 1906 में हुआ था। फिर आता है कि रमोसी कृषक दल 1879, तो इस देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है, ये इससे संबंधित कौन थे, रमोसी कृषक दल से संबंधित वासुदेव बलवंत फड़के। देखिए मैं नाम लिख देती हूँ, वासुदेव बलवंत है, बलवंत फड़के ये थे। ठीक है, तो वासुदेव बलवंत फड़के ये इससे संबंधित है रमोसी कृषक दल से, तो ये संबंधित नहीं है, तो पहला दूसरा संबंधित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए रमोसी कृषक दल इसका जो वो है, ये दल कब बना था, तो 1879 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है कि अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही बताना है। ऊपर देखिए लिखा है कि यह एक अलौकिक अंग्रेज मुख्य जिलाधिकारी डगलस किंग फोर्ड्स की हत्या के लिए एक योजनाबद्ध कार्रवाई थी, ये एकदम सही है। फिर अरविंद घोष एवं उनके भाई बरींद्र घोष, कनाईलाल दत्त और सत्येंद्र बोस पर मुकदमा चलाया गया था तथा अरविंद घोष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। देखिए ये गलत हो जाता है, अरविंद घोष को नहीं, किसको सजा सुनाई गई थी, ये इसकी आजीवन कारावास की, तो बरींद्र घोष ये है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बरींद्र घोष को, और एक और नाम सामने आता है इस मामले में, उल्लास दत्त। ठीक है, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, बरींद्र घोष और उल्लास दत्त। तो दूसरा गलत हो जाता है, कौन सा सही है, केवल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक देखिए क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र की क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, सही वाला हमको बताना है। पहले दिया हुआ कि तिलक ने अपनी पत्रिकाओं केसरी और मराठा के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया, ये एकदम सही बात है। फिर रमोसी किसान बल का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश में अंग्रेजों को खदेड़ना था, ये भी एकदम सही है। फिर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा मित्र मेला का आयोजन किया गया, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला आया है कि कौन सा सही है, सही हमें पूछ रहा है। पहला कि मदन लाल ढींगरा ने लंदन में द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका की शुरुआत की। देखिए ये हमारा गलत है, मदन लाल ढींगरा ने नहीं की थी, किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका की शुरुआत की थी। दूसरा दिया हुआ कि इंडिया हाउस ने कट्टरपंथी भारतीय युवाओं को लंदन लाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। ये एकदम सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि इल्बर्ट विधेयक, देखिए ये घटना कब हुई थी? 1883 में, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है कि रॉयल्स टाइटल्स एक्ट, ये कब आया था? 1876 में। फिर दिया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी प्रेस अधिनियम, ये कब आया था? 1878 में, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए, इसमें करना क्या, देखिए सही कालक्रम बताना है। तो पहला देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ये रॉयल्स टाइटल्स एक्ट, सबसे पहले ये आया, तो दूसरा सबसे पहले देखिए दिया, दूसरा ए में दिया है, डी में दिया है, तो इसमें नहीं दिया, इसको तो कट करना है। फिर उसके बाद फिर ये 78 वाला आया है वर्नाकुलर, तो 2, 3, 1 ये ए दिया हुआ है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ कह रहा है, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? कह रहा है समाचार पत्र, ना कि बुक। तो पहला देखिए दिया हुआ है यंग इंडिया, फिर है इंडियन ओपिनियन, फिर है नवजीवन और फिर है हिंदू स्वराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक बुक का नाम आया है यंग इंडिया, ये बुक थी लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये कब आई थी ये बुक, कब लिखी गई थी? तो 1916 के टाइम पे लिखी गई थी। और 1919 में ये बुक आई थी यंग इंडिया, ये बुक नहीं है सॉरी, ये एक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, तो 1919 में आई थी, ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर एक ये बुक आती है हिंद स्वराज, जिसकी गांधी जी ने स्वयं रचना की थी। तो ये बुक कब लिखी गई थी? 1909 यानी 1909 में ये लिखी गई थी। तो सबका टाइम पीरियड भी ज़रूर याद रखिएगा। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया कब आई थी, किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय ने। कब? 1916 में। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया, पहला ऑप्शन ये दिया है, ये एकदम सही है। फिर दिया हुआ कि यह कट्टर हिंदुओं द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी राजनीति के विरुद्ध शुरू किया गया, नहीं। यह पारसी समुदाय द्वारा सरकारी नौकरी के आरक्षण के लिए शुरू किया गया, नहीं। और फिर यह आदिवासी द्वारा वन कानून के संबंध में शुरुआत किए गए सशस्त्र विद्रोह था, ये भी नहीं। सही कौन सा है? केवल ए। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 12 डकैती, कामागाटा मारू घटना, और फिर है सिंगापुर का विद्रोह। देखिए एक पेज में इसको लिखते हैं, देखिए सिंगापुर विद्रोह, कामागाटा मारू, और फिर एक था 12 डकैती, है ना। तो देखिए इनका टाइम पीरियड क्या है, तो देखिए जो 12 डकैती है ये हुआ था 1908 में, ठीक है। फिर जो कामागाटा मारू ये हुआ था 1914 में, और सिंगापुर जो विद्रोह था ये हुआ था 1915 में। अब आप देखिए सबसे पहले कौन सा, देखिए तो ये क्रम से ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं पहला कौन सा है, 12 वाला, है ना, 12 डकैती। तो देखिए सबसे पहले 12 डकैती कहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले ये कौन सा क्वेश्चन खुल गया, ये वाला खुलना था। देखिए 12 डकैती, तो देखिए ये नहीं होगा, दूर दूर तक ये भी नहीं होगा, तो 12 डकैती इसमें है, और उसके बाद 12 डकैती के बाद कामागाटा मारू, ये यहाँ पर देखिए 12 डकैती, कामागाटा मारू, फिर ये सिंगापुर विद्रोह, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने टाइम पीरियड सबका बता दिया है, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा संबंधित था। पहला, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा दिए गए भाषण से, गदर आंदोलन से, लाला लाजपत राय के भाषण से जिसके कारण उन्हें कैद किया गया और मांडले द्वीप भेज दिया गया, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता द्वारा रेडियो पर की गई अभिव्यक्ति की आरंभिक पंक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन से, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन और आया है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। पहला है कि ख्वाजा सलीम उल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां और आगा खां। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ख्वाजा सलीम उल्लाह और आगा खां, इन 2 लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। देखिए इसमें 5 लोग शामिल थे। पहले एक तो देखिए ये दिया है ये उल्लाह, ख्वाजा सलीम उल्लाह हो गए, फिर एक थे वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क, फिर एक ऑप्शन और दिया हुआ है आगा खां, फिर है सैयद आमिर अली, और एक और नाम आता है कि सैयद नबी उल्लाह, सैयद, ये सैयद है, नबी उल्लाह। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं बोल रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, 5 व्यक्ति ऐसे थे जो शामिल थे मुस्लिम लीग की संस्थापना में। तो ये 2 नाम आते हैं, ख्वाजा और आगा खां। तो पहला और चौथा सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आया है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक संगठन है, उसके संयोजक हैं। फिर आता है इसमें कि कौन सुमेलित है। तो पहले दिया है कलकत्ता अनुशीलन समिति, इसके संयोजक पी मित्रा हैं, ये एकदम सही है। रमोसी कृषक दल, वासुदेव बलवंत फड़के, अभी पहले पढ़ाया तो ये भी सही है। फिर है अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बना हुआ है, कह रहे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया हुआ है कि 1899 में एंग्लो बोअर युद्ध में गांधी ने सरकार का समर्थन किया था, एकदम सही है। फिर सत्याग्रहियों के परिवार को आश्रय देने और सरकार के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने के लिए गांधी ने फिनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म का गठन किया था, ये भी एकदम सही है, दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया, देखिए लिखा है कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC अतिवादियों के नियंत्रण में थी। ये क्वेश्चन दिया, पूछ रहा कौन सा सही है। तो पहला वाला तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि तब ना नरमपंथियों का वर्चस्व था, नरमपंथी। क्वेश्चन में क्या दिया है, अतिवादी यानी गर्मपंथी के बारे में, कि गर्मपंथियों के नियंत्रण में थी, तो नहीं, नरमपंथियों के नियंत्रण में थी, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है कि कर्तव्य समझने के साथ साथ रियायत प्राप्ति हेतु सौदेबाजी की भावना से INC ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों का समर्थन करने का निर्णय लिया, तो दूसरा हमारा सही हो जाता है। तो देखिए केवल 2 सही है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्यों गलत है वो भी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि कह रहा कौन सा सही है। पहला है कि गदर क्रांतिकारी द्वारा सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई, ये एकदम सही है। फिर गदर पार्टी के नारे के रूप में सत श्री अकाल को अपनाया गया, तो देखिए ये गलत है, सत श्री अकाल को नहीं अपनाया गया था, वंदे मातरम अपनाया गया था, वंदे। फिर दिया कि फ्री हिंदुस्तान गदर आंदोलन का मुख्य पत्र था, तो फ्री हिंदुस्तान नहीं था, द गदर नाम की एक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, वो इसका मुख्य पत्र था, द गदर नाम का। तो इस वजह से ये भी गलत है। सही कौन सा है, केवल एक, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए बंगाल का विभाजन अभी पढ़ के आए हैं ना, तो 1905 ईस्वी में हुआ है। फिर हुआ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, तो ये 1906 ईस्वी में हुआ था। और देखिए ये पहली बात तो अक्टूबर में हुआ था, ये
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर का मामला है। फिर है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। फिर है कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में। और फिर है ये स्वदेशी आंदोलन, ये भी 1905 में हुआ था अगस्त में। तो अब आप देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है कालक्रम। तो पहले अगस्त आता है, ये 1905 वाला। पहले चार कहाँ दिया है, देखिए 4 ए में दिया है और 4 ये डी वाले में दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, 1905 के बाद आता है 1900, फिर ये 6 बंगाल विभाजन, 4 के बाद 1 इसी में है, ए में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। और देखिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।